जब भी हम गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, या तो गट्टे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं जो पानी में ही घुल जाते हैं। तो आज इसी को बनाने की मैं बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रही हूँ जो कभी भी फेल नहीं होगा। बहुत अच्छे गट्टे की सब्ज़ी बनेगी। तो पेश है प्रसिद्ध राजस्थान के गट्टे की सब्ज़ी। इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होती है, क्योंकि ये बेसन से बनी होती है। और राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भंडारे में या फिर किसी विशेष अवसर पर ये शाही सब्जी बनाई जाती है। खाने में बेहद टेस्टी है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और मेरे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध गट्टे की सब्जी। इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसन का होना। तो बेसन लेने से पहले हम कर लेते हैं कुछ मसाला तैयार। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है और 2 चम्मच ही मैंने सौंफ ली है। और इसी के साथ 8-10 मैंने काली मिर्ची ले ली है। अब इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो आप चाहें तो रोस्ट नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ना 1-2 मिनट के लिए, तो सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू सी आने लग जाएगी। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको रोस्ट करना है। तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें जब सौंफ और ये धनिया है ना, इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसका मतलब ये चीज़ें भून गई हैं। और इस स्टेज पर गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। और फिर क्या करना है कि आधा चम्मच अजवाइन लेनी है और थोड़ा सा हाथ से मसल कर फिर इसमें डाल देनी है। तो बर्तन हमारा गर्म है तो वो भी इसमें भुन जाएगी। तो अजवाइन डालने से बेसन में ना थोड़ा पाचन में अच्छा रहेगा। तो अब बेसन लेंगे तो अजवाइन भी ज़रूर ही डालें। तो मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा इसको मिलाया है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद क्या करना है कि इसको दरदरा सा पीसना है। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही इसको पीसना है। तो इसे मैं इससे कूट रही हूँ ताकि थोड़ा ये दरदरा ही बना रहे। तो ये मैंने कूट के रख लिया है साइड में और एक बर्तन में रख लिया है। तो आधा तो हम बेसन में डालेंगे और आधा फिर हम बाद में काम में लेंगे। तो बेसन की बारी आई है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बेसन के गट्टे बनाने में बेसन की। तो बेसन कैसा ले, बिल्कुल बारीक होगा ना तो उससे बेसन के गट्टे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो बेसन थोड़ा दरदरा सा ही होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। और 1 कटोरी मैंने बेसन ली है और जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था उसमें से आधा मैंने इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच हींग डाली है, चौथाई चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है और 1 चम्मच इसमें नमक का डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने इसमें चौथाई चम्मच लाल मिर्च की डाली है, चौथाई चम्मच ही मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए है। अब इसको अच्छे से मिलाना है। तो एक बात और है, बेसन के गट्टे यदि परफेक्ट बनाने हैं ना तो हर स्टेप को ध्यान से देखना होगा। स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपके बेसन के गट्टे की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। राजस्थान में जब भी भंडारे या सौमणी में बनती है तो इसमें देसी घी डलता है, लेकिन मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ क्योंकि मैं सौमणी या भंडारे में तो बना नहीं रही हूँ, घर में बना रही हूँ खाने के लिए। तो तेल डाल के इसको इस तरीके से हाथ से मसल के बिल्कुल मिला लेना है। अब मैंने 2-3 चम्मच इसमें दही डालूंगी जो मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और इसको भी फिर हम हाथ से मसलेंगे और बेसन को इकट्ठा करते चले जाएंगे। और पानी की ज़रूरत होगी तो पानी हम डालेंगे, नहीं तो अगर ज़रूरत नहीं होगी तो पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसमें पानी बहुत कम डलता है और दही से ही हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो इसको सारे को मिलाने के बाद अगर ज़रूरत हो तो इसमें थोड़े से छींटे मारिए, वैसे सीधे पानी मत डालिए, थोड़ा सा हाथ में लेके छींटे मार के फिर इकट्ठा करिए। वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप देख सकते हैं। बस थोड़े से पानी के छींटे मार के फिर इसको इकट्ठा कर लीजिए। तो इस तरीके से हथेली में पानी लेके और फिर इसको इस तरीके से मसल लेना है और सारे को इकट्ठा कर लेना है। तो जब भी बेसन के गट्टे का डो बनाना हो तो न तो ये ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और न ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब इस तरीके से इकट्ठा मैंने कर लिया है। अब क्या करना है कि सारे को इकट्ठा करने के बाद ना, अब बेसन है थोड़ा सा मोटा लिया है तो इसको फूलने के लिए, सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे इकट्ठा करके रख देंगे। तो आप चाहें तो इसे गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए। इस तरीके का बर्तन लीजिए और उसे ढक दीजिए। तो मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था। 15-20 मिनट हो गए हैं और अब एक बार हाथ से इसको और मसल लेते हैं। तो ये डो बिल्कुल तैयार हो गया गट्टे बनाने के लिए। अब क्या करना है कि इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है और डो देख सकते हैं, उंगली दे रहे हैं तो थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा है, यानी मीडियम है, न ज़्यादा टाइट है न ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये डो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, सेट भी अच्छी तरीके से हो गया। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेके और इसको हाथ से इस तरीके से
बढ़ा लेना है। तो मैंने 4 लोइयाँ इसकी बना ली हैं। अब इस तरीके से मसल लेना इसको, तो ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो वो उस परात में ढंग से हो नहीं पा रहा था, तो मैंने चकला ले लिया है, इस तरीके से वो बना लिया है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो बेसन गट्टे का डो बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरीके से बना लीजिए और फिर इसको पकड़ के इस तरीके से देखिए। यदि परफेक्ट तरीके से नहीं बना होगा तो ये बीच में से टूट जाएगा, और अगर बिल्कुल नहीं टूट रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया। इस तरीके से मैंने बना लिया है, और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया। तो मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसको उबालने की बारी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस भी बर्तन में हम उबाल रहे हैं वो थोड़ा चौड़ा हो, और पानी हिसाब देख के लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है और नहीं ज़्यादा उबला हुआ होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बबल्स आते हुए रहने चाहिए, और इस तरीके से रखना है कि जो भी हम ये गट्टे डाल रहे हैं वो पानी में डूब जाएं। तो मैंने 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो ढक्कन हमने लगा दिया था, और इसकी पहचान है जब भी ये पकेंगे फूलेंगे और ये ऊपर आने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट होने को है, और ये सारे गट्टे फूल गए हैं, और इनमें छोटे छोटे ना बबल्स भी आ गए हैं। तो मैं एक को उठा के दिखा रही हूँ, तो ध्यान से देखने पर इसके छोटे छोटे बबल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये गट्टे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको पानी में से निकाल लेते हैं। ये पानी भी हमारे बहुत काम का है, इसको रखना है, फेंकना नहीं, ये बाद में सब्जी में काम आएगा। तो मैंने सारे इसको निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये इसको 4-5 मिनट लगेंगे थोड़ा ठंडा होने में। उसके बाद इसमें टुकड़ों में काटेंगे। तो इसको निकाल के मैं साइड में रख रही हूँ, और जब तक ये ठंडा होता है हम कर लेते हैं एक तैयारी। मैंने लिया है एक बर्तन, और इसमें डाले हैं 3-4 चम्मच दही के। तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो खट्टा होगा तो सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसमें आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 1 चम्मच नमक डाला है, और चौथाई चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर और डाल दिया है। अब इसको इस तरीके से फेंट लेना है। बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गया। अब इसको साइड में रख लेते हैं, और उधर हमारे बेसन के गट्टे भी ये देखिए ठंडे हो गए हैं। तो अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आराम से ना बहुत सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और इतने भी सॉफ्ट नहीं है कि ये पानी में जाके घुल जाए। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। तो मैं सारों को इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। और इनको एक बात और है कि अगर ज़्यादा गट्टे बन गए हैं तो आप इसे फ्रिज में 5 से 7 दिन तक रख लीजिए, ख़राब नहीं होंगे, और जब ज़रूरत हो तो काम में ले लीजिए, या फिर इनको एक बार फ्राई कर लीजिए तो ये 1 महीने तक स्टोर करके रख लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ज़रूरत के हिसाब से आप सब्जी बनाते रहिए। तो बेसन के गट्टे बहुत अच्छे बने हैं। अब तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और जो मसाला हमने कूटा था उसमें से आधा हमने रखा था तो वो डाल दिया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम में रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। उसके बाद 8 से 10 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीक काट लिया था। इसके बाद मैंने 8 से 7 कलियां जो बारीक काट के रखी थी वो डाली है। तो मैंने पहले बताया था कि ये सब्जी अधिकतर राजस्थान में भंडारे में या फिर जागरण में बनती है, तो उस समय लहसुन प्याज नहीं डलता, लेकिन मैं घर में बना रही हूँ इसलिए इसमें लहसुन डाल दिया है, और 2 हरी मिर्च को बारीक काटा है वो भी डाल दिए है। थोड़ा सा भूना है, उसके बाद 1 प्याज को बारीक काटा है और वो भी डाल दी है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। भंडारे सोमनी में जो सब्जी बनती है ना गट्टे की, सेम इसी तरीके से बनती है, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है, ये अंतर है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। और तेल की जगह आप घी को काम में ले सकते हैं, और सेम उसी तरीके से बनेगी। आप फिर इसे भंडारे में या पूजा में कैसे भी काम में ले सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच छोटा सा लेके कसूरी मेथी ली है, इसको थोड़ा हाथ से मसला ये भी इसमें डाल दिए भूनने के लिए, और लो टू मीडियम फ्लेम ही से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। जब ये भुन जाए तो उसके बाद क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा जो पानी हमने बेसन के गट्टे उबालते टाइम काम में लिया था ना, उसमें से आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, या तो आप चाहें तो बंद भी कर दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर को लो करना है। जो हमने दही का घोल बनाया था ना मसाला डालकर, तो वो काम में लेना है। ये देखिए बिल्कुल टेम्परेचर लो हो गया है। इसी स्टेज पर फिर मैंने इसको ग्रेवी को डाला है, और इसे थोड़ा हम चलाएंगे। तो पानी भी इसीलिए डाला था ताकि हमारा दही फटे नहीं,
और बर्तन में थोड़ा सा ग्रेवी लगी हुई थी तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फिर इसमें डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को चला देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। क्योंकि पानी हमने थोड़ा सा डाला था तो अब दही के फटने के चांस बिल्कुल कम है। तो 1-2 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा देखिए उबाल आने लग गए हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आने लग जाए उसके बाद क्या करना है कि ढक्कन लगा के इसे जो 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो मैंने ढक्कन लगा के इसको रख दिया है। 5-7 मिनट बाद हम इसे ढक्कन से हटा के देखेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ढक्कन हटा के ग्रेवी हमारी पक गई है। अब क्या करना है कि कितनी ग्रेवी पतली रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो जो पानी हमने बचा के रखा हुआ था गट्टे उबालते टाइम उसी पानी को काम में लेना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है ज़रूरत के हिसाब से और ढक्कन लगा के इसे 5 से 7 मिनट फिर से पकाएंगे। और 5-7 मिनट पकने के बाद ये देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। इसी स्टेज पर क्या करना है कि जो हमने गट्टे काट के रखे हुए थे वो डालना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गट्टे जब डालें तो इसको अब ज़्यादा न पकाएं। इसे 2-3 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर दीजिए क्योंकि गट्टे फिर मेल्ट होने लग जाते हैं। तो मैंने इसे ढक्कन लगा कर 1 से 2 मिनट पकने के लिए रखे थे। और अब आप देख सकते हैं कि गट्टे की सब्ज़ी हमारी कैसी बनी है। बहुत ही अच्छी गट्टे की सब्ज़ी बनी है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। तो इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो सब्ज़ी बन गई है। अब इसमें हरा धनिया काट के मैं डाल रही हूँ। अब सब्ज़ी बन गई है तो राजस्थान की सब्ज़ी है तो इसमें घी तो चलता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है ऊपर से, उसको मिला दिया है। और आप देख सकते हैं हमारी गट्टे की सब्ज़ी कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अब कर लेते हैं इसको सर्व। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।